राजस्थान में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने पर बालकनाथ योगी के राजस्थान सीएम पद की रेस में शामिल होने को हवा दी है। 39 साल के बालकनाथ योगी मठ के मेंथ यूनिवर्सिटी के चांसलर, अलवर से सांसद और अब तिजारा से विधायक हैं। इस वीडियो में हम उनके बचपन से लेकर राजस्थान मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल होने तक की कहानी लेकर आए। यादव परिवार में जन्म, 6 साल में संन्यास, 16 अप्रैल 1984 राजस्थान के अलवर जिले का कोराना गांव किसान सुभाष यादव के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। घर का माहौल धार्मिक था। बच्चे के दादा फूलचंद यादव साधु संतों की संगत में रहते थे। पिता सुभाष भी मेंथ खेतनाथ के शिष्य थे और उनके दरबार में आते जाते रहते थे। मेंथ खेतनाथ ने इस बच्चे का नाम गुरुमुख रखा। गुरुमुख जब 6 साल के हुए तो उन्हें अध्यात्म की पढ़ाई के लिए खेतनाथ के नीमराना आश्रम भेज दिया गया। यहाँ छात्रों को सन्यासी जीवन ही जीना पड़ता था। तभी से गुरुमुख भी सन्यासी जीवन जीने लगे। दीक्षा देने के बाद गुरुमुख को मेंथ चांदनाथ के पास भेज दिया गया। नाथ संप्रदाय के चांदनाथ स्थल भोर में बाबा मस्तनाथ मठ के मेंथ थे। मेंथ चांदनाथ ने गुरुमुख को बालकनाथ नाम दिया था। मेंथ चांदनाथ ने स्कूल, अस्पताल और राजनीति जमाई। मौजूदा बालकनाथ को समझने के लिए उनके गुरु चांदनाथ का सफर जानना बेहद जरूरी है। 21 जून 1956 को दिल्ली के बेगमपुर में जन्मे चांदनाथ ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से हिंदी में बीए किया। 1978 में उन्होंने मेंथ श्रेयोनाथ से दीक्षा ली और रोहतक के स्थल बोहर स्थित बाबा मस्तनाथ मठ से जुड़ गए। 1985 में वे इस मठ के मेंथ भी बन गए। मेंथ चांदनाथ का रुझान पढ़ाई लिखाई की तरफ ज्यादा था। उन्होंने रोहतक और आसपास कई कॉलेजों की स्थापना की। बाद में ये सभी कॉलेज बाबा मस्तनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आ गए। 2012-13 में इस ग्रुप को हरियाणा सरकार ने यूनिवर्सिटी की मान्यता दे दी। चांदनाथ इसके कुलपति बन गए। मेंथ चांदनाथ रोहतक और हनुमानगढ़ में 5 चैरिटेबल अस्पताल भी चलाते थे। दूसरी तरफ चांदनाथ का राजनीतिक कैरियर भी तेजी से फल फूल रहा था। 2004 के लोकसभा चुनाव में अलवर सीट से वो बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस के करण सिंह यादव ने उन्हें हरा दिया। इसी साल राजस्थान में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में चांदनाथ को बीजेपी ने टिकट दिया। वो कोटपुतली जिले की बैरोड सीट से चुनाव लड़े और विधायक बन गए। 2014 में राजस्थान के अलवर से फिर सांसद बन गए। इस दौरान बालकनाथ अपने गुरु चांदनाथ के साथ समर्पित भाव से लगे रहे। 2016 में चांदनाथ ने बालकनाथ को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। मेंथ चांदनाथ को 60 वर्ष की उम्र तक कई बीमारियों ने घेर लिया। उन्हें थ्रोट कैंसर भी हो गया। शारीरिक अवस्था को भांपते हुए चांदनाथ ने 29 जुलाई 2016 को अपने शिष्य बालकनाथ को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। बालकनाथ अब मेंथ बालकनाथ बन गए। वो नाथ संप्रदाय के 8वें संत बने। जब बालकनाथ को संत चुना जा रहा था तब उस भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव भी पहुंचे थे। अगले ही साल 17 सितंबर 2017 को चांदनाथ का निधन हो गया, जिसके बाद उनकी पूरी विरासत को बालकनाथ योगी ने संभाला। चांदनाथ के निधन के बाद बालकनाथ नाथ संप्रदाय के रोहतक स्थित सबसे बड़े स्थल बोर मठ के मठाधीश हो गए। इस मठ से संचालित होने वाली बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी और तमाम अस्पतालों की कमान भी उनके हाथ में आ गई। 2019 में बीजेपी ने अलवर लोकसभा सीट से चांदनाथ के शिष्य बालकनाथ को ही टिकट दिया। महज 35 साल की उम्र में वो चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को 3 लाख से भी अधिक वोटों से मात दी थी। तब से ही बालकनाथ अलवर क्षेत्र में काफी एक्टिव हैं। चांदनाथ के निधन के बाद बालकनाथ की इमेज एक मजबूत हिंदू नेता के तौर पर बनने लगी। रोहतक, हनुमानगढ़ और मेवात में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ने लगी। शुरुआत में बालकनाथ रोहतक के अलावा हनुमानगढ़ स्थित अपने आश्रम में भी रहते थे, लेकिन राजस्थान की राजनीति में एक्टिव होने के बाद से ही वो अलवर में रहने लगे। इस वक्त वह नाथ संप्रदाय के दूसरे सबसे बड़े महंत हैं। नाथ संप्रदाय के मुताबिक गोरखधाम के महंत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं रोहतक की गद्दी पर बैठने वाले बालकनाथ नाथ संप्रदाय के उपाध्यक्ष हैं। अलवर की तिजारा विधानसभा सीट से बालकनाथ के खिलाफ कांग्रेस के इमरान खान चुनाव लड़ रहे थे। इमरान खान ने मेंथ बालकनाथ पर गलत तरीके से विदेश में जमीन खरीदने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, कनाडा की कल्टस झील के पास 52 करोड़ रुपए में 32 एकड़ जमीन खरीदी है। हालांकि बालकनाथ ने कांग्रेस उम्मीदवार के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। जनवरी 2023 में सांसद बालकनाथ ने अलवर के बहरोड में पुलिस थाने में घुसकर डीएसपी को धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस वाले और सांसद के समर्थक आमने सामने आ गए थे। बीजेपी कार्यकर्ता को हिरासत में लेने पर पूरा विवाद हुआ था। अलवर की तिजारा विधानसभा सीट से इमरान खान के खिलाफ चुनाव को बालकनाथ ने भारत पाकिस्तान का मैच बताया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह एक एक रन के लिए खिलाड़ी मेहनत करता है, उसी तरीके से आपको एक एक वोट करने के लिए मेहनत करनी होगी। मौका लगे तो छक्का जरूर लगाएं।
राजस्थान सीएम की रेस में बालक नाथ का नाम इस वजह से मजबूत माना जा रहा है। वो नाथ संप्रदाय परंपरा से आते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसी परंपरा से आते हैं। रोहतक में मठ है। हरियाणा, राजस्थान और आसपास के इलाके में अच्छा प्रभाव माना जाता है। साधु संत को सीएम बनाने से जनता में पॉजिटिव मैसेज जाता है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।